जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी में, नई कथा में। कथा है बाबा खाटू श्याम जी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 12 तारीख को 12 नवंबर को हमारे बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है और उनसे जुड़ी उनकी संपूर्ण कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कहानी या कोई भी कथा आप सुनते हैं तो उसको संपूर्ण सुनें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, 2 मिनट कहानी को सुना और उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो कहानी को पूरा सुनने से हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब हम कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? बर्बरिक ने मां की आज्ञा मानकर वचन दिया कि वह उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। इसीलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। बर्बरिक ने भगवान शिव से 3 अभेद मान प्राप्त किए थे। इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की ओर से लड़ेंगे। कुछ घटनाएं बड़ी योजना के तहत घटित होती हैं और कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तियों की भी इसमें भूमिका होती है। इसीलिए जबकि कृष्ण के पास निश्चित रूप से युद्ध को रोकने की शक्ति थी, उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा करने से स्वतंत्र इच्छा, धर्म और भाग्य के सिद्धांतों में
हस्तक्षेप होता। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्होंने बर्बरी की एकमात्र ऐसे सूर्य वीर थे जो चाहते तो एक क्षण में अपने 3 बाणों से ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। और श्री कृष्ण को डर था कि कहीं ये दाव पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया। श्री कृष्ण से खुश होकर उनसे वरदान मांगने के लिए बोला तो उन्होंने आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय किसको देना है, इस पर बहस होने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि फैसला इसका बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने तो जहाँ भी देखा कुरुक्षेत्र में बस उनका सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान बर्बरीक को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू श्याम का नाम दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में बर्बरीक का शीश सी करके खाटू गांव में धरती में दफन मिला। एक बार जब एक गाय इस जगह से गुजरी तो उसके थनों से दूध बहने लगा। गांव के लोगों ने इस चमत्कार को देखकर खुदाई करवाई और वहां पर उन्हें बर्बरीक का शीश मिला। बर्बरीक के शीश की तरह उनका धड़ यानी कि शरीर की भी धरती पर पूजा की जाती है। यह मंदिर हरियाणा के हिसार के बीड़ गांव में मौजूद है, जहां बर्बरीक का शीश मिला। आज वहीं राजस्थान के सीकर में रिंगस के पास खाटू नामक स्थान पर बाबा खाटू श्याम का दिव्य मंदिर विराजमान है। हर 11 को वहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन 12 नवंबर को मंगलवार को उनके सभी भक्त धूमधाम से मनाएंगे। बोलिए श्री खाटू नरेश की जय। तो दोस्तों, आपको बाबा खाटू श्याम की हारे के सहारे की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जानें हमारे सनातन धर्म की संपूर्ण बातों को, संपूर्ण देवी देवताओं की कहानियों को, कथाओं को। तो दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी कथा के साथ। आप बने रहें मेरे चैनल पर इसी तरह। आपने जो इतना समय इसको सुनने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।